दोस्तों किसी ने बिल्कुल सही कहा है, इंडिया चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। मैं बात कर रहा हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने डेवलप किए हुए एआई प्रोडक्ट शोकेस करे। उनमें से एक था गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इन्होंने क्या दिखाया है, एक एआई रोबोट डॉग, और उनका ये क्लेम था कि ये उनके कॉलेज में डेवलप किया गया है और उसकी लागत थी 350 करोड़। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. मतलब बेशर्मी की इतनी हद पार कर दी इन लोगों ने, जब बाद में पता चलता है कि ये डॉग उनका नहीं बल्कि एक चाइनीज कंपनी यूनिटरी, जो 2016 से एआई रिसर्च में काम कर रही है, उन्होंने डेवलप किया है और ये मार्केट में अवेलेबल है कमर्शियली। आप इसे खरीद सकते हो 2.5 लाख रुपए में। मतलब उन्होंने क्या किया, मार्केट से एक चाइनीज डॉग खरीद के उसकी ब्रांडिंग अपने कॉलेज के नाम पे कर दी, नाम रखा ओरायन, और एआई इम्पैक्ट समिट में शोकेस कर दिया। और ये भी कहा कि 350 करोड़ खर्च हुए हैं इसे डेवलप करने में। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ में कुछ और भी प्रोडक्ट्स थे जो उन्होंने मार्केट प्लेस से परचेज करके ये दिखा दिया कि इसे हमें डेवलप करा है और हमारे कैंपस में ये यूज भी होता है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। और इस चाइनीज कंपनी ने ये ट्वीट करके भी बताया है कि ये प्रोडक्ट उनका है। मतलब गोटिया वालों को ये लगा कि हम एक चाइनीज प्रोडक्ट खरीद के अपना ब्रांडिंग करके नाम चेंज करके उसे इतने बड़े इवेंट में ले आएंगे तो लोगों को क्या ही पता चलेगा। यहाँ तो लोग बेवकूफ हैं, सब गांव से आए हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है के बारे में। जब ये पता चला तो गोटिया यूनिवर्सिटी को सबसे पहले एआई इम्पैक्ट समिट से बाहर निकाला गया। उन्होंने फर्स्ट डे में क्लेम किया था कि ये हमारा डेवलप्ड प्रोडक्ट है, और जब ये न्यूज बाहर आती है तो उनका कहना था नहीं, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं। We see all this new technology happening here. We see this. Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. नहीं, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। अरे जब ये प्रोडक्ट तुम रिसर्च करने के लिए यूज करते हो, खुद नहीं बनाया है, तो एआई इम्पैक्ट समिट में कर क्या रहा है, वो क्यों लेकर आया उसे? और पहले आपने क्लेम भी किया कि ये आपका डेवलप किया हुआ है, इसमें 350 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं। मतलब बेशर्मी की हद देखो। मतलब इतने बड़े एआई इम्पैक्ट समिट में, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, यहाँ दुनिया भर के टेक जायंट्स, लीडर्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सब विजिट कर रहे हैं, सबने विजिट करा, सबने देखा। और इतने बड़े इवेंट में ऐसी हरकत चलो उन लोगों ने की, इसे होने कैसे दिया गया? इतना ही नहीं, ये गोटिया यूनिवर्सिटी ने एक थर्मोकोल से प्लेन बनाया और उसे लेकर ऐसे घूम रहा है जैसे पता नहीं क्या ही इन्वेंट कर दिया। प्लेन देखो अब इतना खराब है कि इससे अच्छा स्कूल के प्रोजेक्ट्स में बच्चे बनाते हैं। मतलब इनका लेवल देखो। आप एआई इम्पैक्ट समिट में आ रहे हो और क्या लेकर आ रहे हो? ऐसे इंस्टीट्यूट, कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जब ये इतने बड़े इवेंट में सबको धोखा दे सकते हैं तो कॉलेज के अंदर क्या करते होंगे? तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये एआई इम्पैक्ट समिट कितना सक्सेसफुल रहेगा और अभी तक कितना सक्सेसफुल है? इससे कुछ फ़ायदे होंगे या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक गाली गलगोटिया के लिए ज़रूर लिखना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।